हेलो, नमस्कार साथियों। मैं दीपू, एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम राजनीतिक विज्ञान में संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पहले देखा था कि संविधान सभा के गठन के लिए भारतीयों द्वारा क्या प्रयास किए गए। उसके बाद हमने देखा कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए क्या प्रयास किए गए और कौन कौन से प्रयास असफल रहे और कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है। और उसके बाद में क्या किया जाता है, चुनाव करवाया जाता है 296 सीटों पर और उस चुनाव में मुस्लिम लीग द्वारा भाग लिया जाता है। और उसके बाद हमने देखा कि मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत, कौन सी, हैदराबाद रियासत द्वारा क्या किया जाता है, संविधान सभा का क्या किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है। संविधान सभा का क्या किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है। तो साथियों, आपने हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से कि भारत में एकीकरण हुआ था किसके नेतृत्व में, सरदार पटेल और बीपी मेनन के। सरदार पटेल व बीपी मेनन के नेतृत्व में। बीपी मेनन को क्या बनाया गया था, सचिव बनाया गया था। बीपी मेनन को सचिव बनाया गया था। इनके नेतृत्व में भारत का एकीकरण हुआ था। और एकीकरण के समय क्या शर्तें रखी गई, 3 शर्तें रखी गई थी। उन शर्तों में यह कहा गया कि जो रियासत भारत में मिलना चाहे वो भारत में मिल सकती है और जो पाकिस्तान जाना चाहे वो पाकिस्तान जा सकती है और जो स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रह सकती है। लेकिन 2 शर्तें यह रखी गई कि अगर कोई रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है उनके लिए क्या शर्तें हैं, यानी उनकी जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 10 लाख, और वार्षिक टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1 करोड़। ये 2 शर्तें रखी गई कि वही रियासत है वो स्वतंत्र रह सकती है जिसका वार्षिक आय 1 करोड़ रुपया है और जिसकी जनसंख्या है 10 लाख। अब आपको पता है कि 4 रियासतें हैं वो बड़ी दुखदाई थी। कौन सी 4 रियासतें हैं वो बड़ी दुखदाई मानी गई, कौन सी, नंबर 1 हैदराबाद, नंबर 2 जम्मू कश्मीर, नंबर 3 जूनागढ़ और नंबर 4 जोधपुर। हाँ, जोधपुर भी दुखदाई श्रेणी की रियासत के अंदर शामिल थी। अब आप कहोगे कि ये दुखदाई श्रेणी के अंदर क्यों आई, इनका क्या मत था। तो बात करें हैदराबाद रियासत की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद रियासत की क्या स्टोरी थी कि हैदराबाद है वो क्यों नहीं मिलना चाहता। हैदराबाद रियासत किसके अंदर शामिल होना चाहता था, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर शामिल होना चाहता था कौन, हैदराबाद रियासत। और आपको पता है साथियों कि हैदराबाद के शासक कौन थे, निजाम साहब। कौन थे, निजाम साहब शासक थे। अब निजाम साहब को अच्छे तरीके से समझाया बीपी मेनन के द्वारा व सरदार पटेल के द्वारा कि आप साहब मान जाओ और भारत के अंदर क्या हो जाओ, विलय हो, यानी शामिल हो जाओ, भारत के अंदर क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। लेकिन निजाम साहब कहाँ मानने वाले थे। और ऐसा माना जाता है कि सरदार पटेल है वो पहले आराम से समझाते थे, बड़े प्यार से समझाते थे और धमकियां भी देते थे तो बड़े प्यार से देते थे। कौन, सरदार पटेल। अब पहले तो निजाम साहब को अच्छे तरीके से समझाते हैं कि आप पाकिस्तान मत जाओ और पाकिस्तान अगर आप जाना चाहते हो तो हमारी जो अन्य रियासतें हैं वो आपसे प्रभावित होंगी, तो आप कृपया करके मान जाओ। लेकिन निजाम साहब कहाँ मानने वाले थे। उसके बाद वही प्रयोग करते हैं कौन, सैन्य शक्ति का प्रयोग करते हैं सरदार पटेल। सैन्य शक्ति का प्रयोग करते हैं कौन, सरदार पटेल। किस पे, हैदराबाद पे। अच्छी खासी सेना थी और निजाम पटेल भाग जाते हैं और कहां चले जाते हैं, पाकिस्तान। भागकर कहां चले जाते हैं, पाकिस्तान के। और उसके बाद हैदराबाद का विलय कर लिया जाता है किसके अंदर, भारत के अंदर। यह थी हैदराबाद रियासत से संबंधित
दूसरा जम्मू कश्मीर, बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक कौन थे? हरी सिंह। कौन थे? हरी सिंह। अब हरी सिंह बोले कि हम नहीं तो पाकिस्तान के अंदर जाएंगे और नहीं भारत के अंदर रहेंगे, हम तो स्वतंत्र हैं, रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या है वो भी 10 लाख है और हमारा टर्नओवर है वो भी कितना है? 1 करोड़ रुपया है, तो हम क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। सरदार पटेल आराम से समझाते हैं, लेकिन हरी सिंह है वो नहीं मानते। तो सरदार पटेल ने कह दिया कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन उस टाइम पाकिस्तान के वायसराय कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पत्र लिखते हैं हरी सिंह जी को कि आप मान जाओ और पाकिस्तान के अंदर शामिल हो जाओ। लेकिन हरी सिंह जी एक भी नहीं सुनते हैं किसकी? मोहम्मद अली जिन्ना की। और मोहम्मद अली जिन्ना कबेलियों को भेजकर, कबेलियों द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है किस पे? जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर पे आक्रमण कर दिया जाता है किसके द्वारा? कबेलियों के द्वारा। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। और जैसे ही कबेलियों द्वारा घेर लिया जाता है जम्मू कश्मीर को, तो हरी सिंह जी पत्र लिखते हैं किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखते हैं। और पत्र में क्या कहते हैं? कि आप हमारी सहायता करो। क्या? आप हमारी सहायता करो। क्यों? क्योंकि हरी सिंह जी को लग गया था कि कबेलियों की सेना काफी है और हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना हम भारत से सहायता मांग लें। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप हमारे क्या लगते हो? आप तो स्वतंत्र रहना चाहते हो, हम क्यों सहायता करें? क्यों हमारे सैनिक मरवाए? अगर मरवाए तो भी हमें इसके बदले क्या मिलेगा? किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कि अब हम हमारी सेना भेजेंगे तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा? तो हरी सिंह जी ने कहा कि आप क्या लेना चाहते हो? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम कश्मीर लेना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर। तो हरी सिंह जी मान जाते हैं और 26 अक्टूबर 1947 को, यानी ये डेट है वो सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछी जा चुकी है, सेकंड ग्रेड और आरएस दोनों में, कि जम्मू कश्मीर का विलय तत्कालीन शासक हरी सिंह द्वारा कब विलय किया गया? तो कौन सी थी? 26 अक्टूबर 1947 को तत्कालीन शासक है हरिदेव, वो क्या कर देते हैं? हस्ताक्षर कर देते हैं। और हस्ताक्षर के माध्यम से जम्मू कश्मीर का विलय हो जाता है भारत के अंदर। क्या? जम्मू कश्मीर का विलय हो जाता है भारत के अंदर। अब आप कहोगे जम्मू कश्मीर का हो गया, तो अब जूनागढ़ का कैसे हुआ? तो बात करें जूनागढ़ की साथियों, जूनागढ़, तो जूनागढ़ भी उस टाइम दुखदाई रियासत की श्रेणी में आती थी। जूनागढ़ वही जो वर्तमान में कहाँ है? राजस्थान के अंदर, बीकानेर। जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह करवाएगा। क्या? जनमत संग्रह करवाएगा। और जनमत संग्रह मतलब वोट डलवाए गए और वोटों के माध्यम से जूनागढ़ रियासत का विलय किया गया भारत के अंदर। भारत के अंदर यानी जो मैंने ये रियासतों की जो बात बताई है, इससे एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। अब आप कहोगे कि जोधपुर को क्या हुआ? फिर जोधपुर कैसे मिली? तो जोधपुर की बड़ी रोचक ही
बात है हनुमंत सिंह। तत्कालीन शासक कौन थे जोधपुर के? हनुमंत सिंह। बड़े ही सूरवीर, हट्टे कट्टे नौजवान हनुमंत सिंह बोले हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या है वो भी 10 लाख है और सालाना टर्न ओवर है वो भी कितना है, 1 करोड़ रुपए है। तो सरदार पटेल और बीपी मेनन ने अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन हनुमंत सिंह है वो कहाँ मानने वाले थे। और यह पता चला किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को पता चलता है, और मोहम्मद अली जिन्ना इनको गुपचुप तरीके से पत्र लिखते हैं। क्या गुपचुप तरीके से पत्र लिखा जाता है हनुमंत सिंह को, और उस पत्र में यह लिखा जाता है, रियल घटना है। आप ऑथेंटिक गाइड पढ़ोगे उसमें आपको देखने को मिलेगी कि यह रियल घटना है। गुपचुप तरीके से पत्र लिखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, किसको? हनुमंत सिंह को। और उस पत्र में क्या लिखते हैं, यानी ऊपर ऊपर लिखते हैं आप जो भी बोलोगे वो शर्तें हमें मंजूर है। क्या आप जो भी बोलोगे वो शर्तें हमें मंजूर है, और नीचे हस्ताक्षर कर दिए मोहम्मद अली जिन्ना। क्या? मोहम्मद अली जिन्ना, और पूरा पत्र खाली। आप है जो भी चाहोगे आपको मिलेगा, आपको कराची बंदरगाह दे देंगे, पाकिस्तान से लेकर जोधपुर तक रेल लाइन बिछा देंगे, आपको पाकिस्तान का वो बना देंगे, यानी जो भी चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। और नीचे हस्ताक्षर कर दिए मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब इधर वीपी मेनन को और सरदार पटेल को पता चलता है कि गुपचुप तरीके से पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या गुपचुप तरीके से पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है? जैसे इनको पता चला तो तुरंत वीपी मेनन को भेजा किसके पास? हनुमंत सिंह के पास। हनुमंत सिंह के पास वीपी मेनन को भेजा जाता है, कहा कि ऐसी वाली गाड़ी लेके जाओ और हनुमंत सिंह को आगे बिठा के लाओ, और ऐसे बोल देना कि माउंट बेटन को आपके साथ मीटिंग करनी है। क्या माउंट बेटन साहब आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, ये आप बोल देना। वीपी मेनन किसके पास आते हैं? हनुमंत सिंह के पास आते हैं, और हनुमंत सिंह को बोलते हैं कि माउंट बेटन है वो आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। अब सरप्राइज तो होगा ही, क्यों? भारत के तत्कालीन वायसराय माउंट बेटन और एक छोटी सी रियासत के मालिक को जब पूरे भारत की रियासत का मालिक बुलाए तो सिन्हा है वो हनुमंत सिंह का गर्व से चौड़ा हो गया कि मेरे साथ मीटिंग करना चाहते हैं, यानी उनको सरप्राइज हुआ और साथ में प्राउड फील भी हुआ। और हनुमंत सिंह वीपी मेनन के पास बैठते हैं और दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। कहाँ? दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। और दिल्ली में कौन थे? सरदार पटेल और माउंट बेटन। अब अपने को पता है जब हमारे घर मेहमान आता है तो हम चाय पानी की पूछते हैं, घर परिवार कैसा है, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, फसलवाड़ी कैसी है? तो कहा फसले वसले ठीक है, घर बार भी अच्छा है, शासन भी अच्छा चल रहा है। आप किस लिए बुलाया है हमें, किस मकसद से यहाँ बुलाया है वो बताओ आप तो, यानी मेन मुद्दे की बात करो। किसने कहा? हनुमंत सिंह। तो सरदार पटेल ने कहा कि मैंने सुना है कि पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या? पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है गुपचुप तरीके से। तो हनुमंत सिंह अकड़ के बोले मेरी रियासत, मैं रियासत का मालिक। क्या? मेरी रियासत, मैं रियासत का मालिक, मेरी जनसंख्या 10 लाख, मेरा टर्नओवर 1 करोड़, मैं पाकिस्तान जाना चाहूं या स्वतंत्र रहना चाहूं, आपको इससे क्या लेना देना? अकड़कर कौन बोलते हैं? हनुमंत सिंह बोलते हैं। और वही बात सरदार पटेल पहले आराम से समझाते हैं और धमकियां भी देते हैं, तो वो बड़ी प्यारी प्यारी धमकियां देते हैं। कहा कि जोधपुर का विलय तो होगा, ये तो आप कन्फर्म मानो, निश्चित है, लेकिन आप मर के करना चाहते हो या जिंदा रहकर करना चाहते हो? क्या? जोधपुर का विलय तो होगा, लेकिन ये आप पे डिपेंड है, आप मरकर करना चाहते हो या जिंदा रहकर करना चाहते हो। ने कहा सरदार पटेल। जैसे ही सरदार पटेल ने यह बात कही तो हनुमंत सिंह को पता था कि इनके पास है
सैन्य कार्रवाई होगी और फिर यानी मरकर देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है हम जीकर ही दे दे। तो हनुमंत सिंह के पास में बैठे थे कौन? वीपी मेनन। वीपी मेनन बगल में बैठे थे और ऐसा कहते हैं कि हनुमंत सिंह एक पेन टाइप की पिस्टल रखा करते थे, तो बाहर देखने से ऐसा लगता था कि ये पेन है। क्या? पेन टाइप की पिस्टल जेब के अंदर रखते थे, बिल्कुल पेन जैसी लगती थी, और जैसे ही वो पेन जैसी पिस्टल बाहर निकालते हैं और कनपटी में लगा देते हैं, किसके? वीपी मेनन के। वीपी मेनन के जैसे ही कनपटी में पिस्टल तानी जाती है और पास में बैठे कौन? माउंटबेटन। और माउंटबेटन क्या करते हैं? वो पिस्टल छीन लेते हैं। किससे? हनुमंत सिंह से। और पिस्टल छीनकर लंदन चले जाते हैं कौन? माउंटबेटन। कौन चले जाते हैं? माउंटबेटन पिस्टल लेकर लंदन चले जाते हैं। यह क्वेश्चन आरएस के अंदर पूछा जा चुका है, आरएस के अंदर पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन कैसा पूछा गया? इस प्रकार पूछा गया कि पेन पिस्टल की घटना का संबंध किससे है? पेन पिस्टल की घटना का संबंध कौन सी रियासत से है? तो कौन सी रियासत? जोधपुर। कौन सी रियासत थी? जोधपुर। और क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ ले कि ऐसा कौन सा शासक था तो पेन जैसी आकृति की पिस्टल रखा करते थे, तो जोधपुर रियासत के शासक कौन थे? हनुमंत सिंह। तो पेन पिस्टल की घटना के नाम से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरएस के अंदर, तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और लंदन चले जाते हैं कौन? माउंटबेटन पिस्टल को लेकर, और फिर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं किससे? हनुमंत सिंह जी के द्वारा। माउंटबेटन क्या करवा लेते हैं? सॉरी, सरदार पटेल क्या करवा लेते हैं? हस्ताक्षर करवा लेते हैं और विलय हो जाता है। किसका? जोधपुर का विलय हो जाता है भारत के अंदर। यानी इस प्रकार जो 4 दुखदाई रियासतें हैं उसका क्या किया गया था? विलय किया गया भारत के अंदर। तो आप इनको अच्छे तरीके से ध्यान रखना। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।